नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि अब जिनके पास ये 3 डॉक्यूमेंट होंगे, उन्हीं व्यक्तियों का कब्ज़ा हट पाएगा। जैसे किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लिया है, अगर ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, आपने बनवा रखे हैं, तो बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी से कब्ज़ा आप हटवा पाएँगे। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं, आज इस बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो आपके लिए वीडियो मैं अपलोड करता हूं, उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करें। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों लाइक बटन प्रेस कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दिया करें, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस हो सके लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं एडवोकेट विनोद सिंह। आज बात करते हैं कि अब जिनके पास ये 3 कागज़ होंगे, तो बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को आप हटवा पाएंगे आसान तरीके से। जैसे आप देखते होंगे कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, और जो एडवर्स पोजेशन का जो कानून है, तो उसमें ये होता है कि अगर 12 वर्षों से अधिक समय से उसने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, तो अगर वो कब्जा करके बैठ गया है, तो आप उसको हटवा नहीं पाते। क्योंकि क्या होता है कि 12 साल अगर किसी ने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, तो उसका भी प्रॉपर्टी जो कब्जा कानून है उसमें उसका भी अधिकार हो जाता है, और वो भी साबित करने में लग जाता है कि ये संपत्ति मेरी है, मैंने इसमें 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जा किया हुआ है। तो फिर आपके लिए समस्या हो जाती है। तो इसलिए यदि अभी तक आप नहीं हटवा पाएँ, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं जिनके बारे में हम बताएँगे। तो वो किस प्रकार से आप कब्ज़े को हटवाएँगे, वो कौन से 3 तरीके के डॉक्यूमेंट हैं, उनको जानेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति संपत्ति पर कब्ज़ा कर लेता है, आप उससे कई बार सुलह समझौते की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि वो आपकी बात तो कई बार समाज के हिसाब से मानता है, लेकिन वो मन से कब्ज़े को हटाना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं होती कि मैं इस प्रॉपर्टी से अपना कब्ज़ा हटाऊँ, क्योंकि वो बहुत समय से आपकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किया हुआ है, तो वो मन से किस प्रकार से हटाएगा। वो इसलिए हटाना नहीं चाहता, और फिर क्या करते हैं कि आप कई बार किसी वकील के थ्रू कोर्ट में केस कर देते हैं, तो वहाँ पर सिविल न्यायालय में वो मामले को रजिस्टर कर देते हैं, और वहाँ पर जो तारीख पे तारीख मिलती रहती है, बहुत समय लगता है उसमें। फिर आप परेशान होते हैं कि आप किस प्रकार से हम इस कब्जे को हटवाएं। फिर आप सुलह समझौते में सोचते हैं कि शायद कुछ पैसे लेन देन हो के प्रॉपर्टी से कब्जा हट जाए। वो व्यक्ति कई बार मान तो जाता है, लेकिन मन से नहीं मानता, उसका मन नहीं मानता कि वो संपत्ति को छोड़े। तो जब तक उसका मन नहीं मानेगा, तब तक वो अपनी संपत्ति से कब्जा नहीं हटा पाएगा। तो आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी हमेशा। तो इसलिए वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं, जो 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं, जिनको यदि आप केस में लगाते हैं, तो बिल्कुल आप अपनी संपत्ति से आसान तरीके से कब्जे को हटवा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि पहले क्या था कि संपत्ति पर अगर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है, तो वो नहीं हटता था, लेकिन अब कुछ नया कानून आया है, जिसके माध्यम से अगर ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, तो बिल्कुल अपनी संपत्ति से आप कब्जाधारी व्यक्ति को हटा सकते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, क्या होता है कि कुछ लोग संपत्ति से कब्जा हटवाने के लिए कई बार मारपीट भी कर डालते हैं, और ज़्यादा गंभीर मामला हो जाता है, या कई बार किसी व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है, तो ये संपत्ति का मामला पीछे रह जाता है, लेकिन दूसरा मामला आगे आ जाता है। तो इसमें कई बार आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, संपत्ति पीछे रह जाती है, क्रिमिनल मामला आगे हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। उसके अलावा आप ये 3 डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा पाएंगे, और जो कब्जाधारी व्यक्ति है वो भी मान जाएगा, कब्जे से आप जो कब्जा किए हैं वो हटा लेगा। लेकिन उससे पहले कि वो 12 साल से ज़्यादा समय हो जाए, फिर वो कब्जा करने के लिए अपनी जो जो संपत्ति है आपकी, उस पे एडवर्स पोजेशन का दावा करें, इससे पहले ही आपको कब्जे को हटवा लेना है। तो वो डॉक्यूमेंट, जो पहला डॉक्यूमेंट ये है दोस्तों, कि सेल डीड होती है। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी को परचेज़ की है, खरीदी है, तो जो खरीदी है उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होता है। अगर वो नहीं है तो उसको निकलवा लीजिए। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो जैसे ही अगर वो है, तो बिल्कुल बिल्कुल आपके पास आसानी होगी कब्ज़ाधारी से अपनी प्रॉपर्टी को हटवाने में, क्योंकि उससे आप बिल्कुल साबित कर पाएंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट ये है कि यदि आपके दादा परदादा से प्रॉपर्टी आपको मिली हुई है, तो पुश्तैनी संपत्ति आपकी है, तो उसका भी डॉक्यूमेंट निकलता है, आपके परदादा का नाम, फिर दादा का नाम, फिर आपके पिता का नाम। तो उससे भी ये साबित हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी ही है एक्चुअल। तीसरा डॉक्यूमेंट ये होता है कि अगर वो प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट के थ्रू मिली है, किसी ने आपको दान किया है, तो उसका भी जो गिफ्ट डीड होता है, वो डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए। तो 3 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, जिससे बिल्कुल ये साबित हो जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, आपकी ही है।
और उसमें फिर ये भी दिखाना होता है कि वो जो कब्जाधारी व्यक्ति है वो किस हैसियत से आया हुआ है। कि मान लीजिए उसने ज़बरदस्ती कब्जा किया है, खाली पड़ी हुई है, इस बेस पे कब्जा कर लिया है, या आपने उसको दिया था संपत्ति। कई बार क्या होता है, जैसे कोई दुकान या मकान है तो उसमें आप उसको देते हैं किराए पर, उसके बाद वो जब काफ़ी समय रह लेता है उसमें एडवर्स पोजेशन का दावा करता है। तो इस प्रकार से भी होता है कब्जा। और दूसरा एक होता है ज़बरदस्ती या बिना जानकारी के कब्जा हुआ। तो अगर इस तरीके के हैं, ये डॉक्यूमेंट अपने बनवा लीजिए। इसके आधार पर आप इनको लगाएंगे, जब सिविल सूट फाइल करेंगे सिविल न्यायालय में, जो भी आपका नज़दीकी न्यायालय है, वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। लगाने के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, वो जजमेंट आप नेट के थ्रू निकाल के आप लगा दीजिए। फिर बिल्कुल आप देखना कब्जेधारी व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा बिल्कुल हटा लेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक बटन प्रेस करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।